आदरणीय परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी की विशेषताएं तो कई हैं। बाप संप्रदाय का महिमा, उनका विश्वव्याप तो कितना भी है, लेकिन जब तक मैं समझता हूं कोई भी संस्था का प्राण जो है, कोई भी संस्था की जो ताकत है उसके साधु है। और साधु केवल वस्त्र से नहीं, उनके जीवन की साधुता है। तो हम कहेंगे कि परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी ने धर्म की रक्षा के लिए इन संतत्व वाले साधुओं की एक सेना खड़ी कर दी है और सेना की ट्रेनिंग सेंटर खड़ा किया। बाप्स में सबसे पहले शिक्षा का केंद्र और साधु को पढ़ा बढ़ा के समाज में देना, शास्त्र भी पढ़ाना और साधुत्व के धर्म भी देना, ऐसा जैसे नींव का काम उन्होंने किया है। ब्रह्मलीन प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन काल में जो घटनाक्रम गुजरात से लेकर जापान से लेकर अटलांटिक सागर, पोलैंड से लेकर जर्मनी और यहाँ तक कि यूएई, सऊदी अरब अमीरात, जो लोग हमारे धर्म को नहीं मानते हैं उनको भी मनाने का जिन्होंने प्रयास किया। 2 बार मुझे साक्षात में उनके दर्शन का सौभाग्य मिला। भारत की ये जो संतों की परंपरा है उसमें गुजरात का एक विशेष स्थान रहा है। हर 50 या 100 वर्ष में एक दिव्य महान आत्मा किसी संत के रूप में यहाँ अवतरित होती है। उन्होंने अपने जीवन काल में जो पुरुषार्थ परमार्थ का कार्य किया है, आज दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे आप जाइए, भगवा वस्त्र वालों को देखते ही लोग प्रणाम करते हैं। ये प्रमुख स्वामी जी महाराज की देन है। मैं उस दिव्य महान विभूति को अपनी ओर से बहुत बहुत स्मरण करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और प्रमुख स्वामी जी महाराज के जितने भी परिवार के जितने भी उन्होंने प्रकल्प प्रारंभ किए हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अखाड़ों की जो व्यवस्था है वो प्राचीन काल से लोकतांत्रिक ढंग से चलती है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था मैंने देखी है, जिस प्रकार से हम लोग कुंभ मेले में व्यवस्था करते हैं, उससे भी दिव्य और भव्य। तो पुनः एक बार स्वामीनारायण संप्रदाय के सभी पूजनीय महापुरुषों को और प्रमुख स्वामी जी के बाद में जिस दिव्य महान विभूति ने इस यज्ञ को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, महेंद्र श्री जी महाराज को भी बहुत बहुत प्रणाम करते हुए सभी संतों को प्रणाम। वाणी को विराम। इति शुभम। आज प्रमुख स्वामी जी महाराज की कृपा से विश्व के सभी देशों के और सभी संप्रदायों के आचार्यों के और भारतवर्ष के ऋषि मुनि तपस्वी त्यागियों के दर्शन प्रमुख स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में मैं कर रहा हूं। इससे बढ़कर के सौभाग्य और क्या होगा। स्वामी जी महाराज के कार्यों को देख करके जो एक, क्योंकि मेरा ऐसा निश्चय है, आप सभी का अलग अलग हो सकता है, पर यदि संत है तो चलता फिरता यदि जो है परमेश्वर देखना हो तो कौन है, ये संत महापुरुष हैं, ऐसा मेरा निश्चय है। संतों की क्या भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, मैं समझता हूं इसका उत्कृष्ट उदाहरण इस संस्था के सिवा और शायद नहीं मिल सकता। क्योंकि संत क्या कर सकते हैं, ये जो भी यहां उपलब्धि या व्यवस्था हम देख रहे हैं, ये संतों का ही पुरुषार्थ है। तो मैंने सोचा कि अद्यतन में अद्यतन व्यवस्था, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट व्यवस्था अगर कहीं देखनी हो तो बोचासण अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान में ही मिलती है। तो ये जो संतों की फौज, मैं फौज कहूंगा, जिस तरह से तैयार की गई है, आज हम ही सभी संतों को एक समस्या, लगभग मैं समझ कितने हमारे अखाड़े हैं, कितने धर्मस्थान है, हरिद्वार तो हमारा समझो कि पूरा धर्मस्थान का डेपो ही है, लेकिन सभी जगह हमें महसूस कर रहे हैं कई जगह पर
योग्य उत्तराधिकारी की तलाश का। तो हमारे आचार्य, हिंदू आचार्य सभा में भी हमारे परमात्मानंद जी महाराज ने एक विषय प्रस्तुत किया था कि भावी संतों को इस तरह से तालीमबद्ध किया जाए, उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए, कोई यूनिवर्सिटी बनाई जाए। क्योंकि ये तो निश्चित बात है, संस्कृति का और संस्कारों का प्रचार संत के सिवा संभव नहीं है। तो ऐसा जो कार्य संस्था कर रही है, हम सबके लिए एक उदाहरण है, अनुकरणीय है। और ये प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी द्वारा इतना बड़ा आयोजन, और उसमें मैं कहूँगा कि समाज के सभी वर्ग को जो सेवा और समर्पण का जो बोध दिया गया है, और ये तीव्र त्याग का पाठ संतों द्वारा ही हमें मिल सकता है। और इस शताब्दी के समारोह में मैं प्रमुख स्वामी को वंदना करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारतीय संस्कृति और परंपरा को विश्वव्यापी बनाने में अनेक संत मनीषियों का योगदान परापूर्व काल से अद्यावधि चल रहा है। इस शाश्वत परंपरा को और सुदृढ़ बनाने के लिए ब्रह्मलीन प्रमुख स्वामी जी महाराज ने बहुत बड़ा और बहुत ही स्तुत्य कार्य किया है। आज पश्चिमी जगत में जहाँ हिंदू धर्म के प्रति किसी भी प्रकार का स्नेह नहीं, और विशेष रूप से मिडल ईस्ट में ऐसे स्थानों में भी उन्होंने पूरी स्थापत्य कला को प्रकट करते हुए मंदिरों की स्थापना की। एक अनुभव की बात उसकी कह रहा हूं मैं कि जब लंदन का मंदिर बन रहा था, उस समय जिस जगह पर वो मंदिर बनने के लिए जा रहा था, वहाँ के लोगों ने विरोध किया कि ये मंदिर के लिए हम जगह नहीं देंगे। उसी समय में लंदन में था, प्रमुख स्वामी महाराज ने एक ही मिनट में उसको कहा कि वहाँ से दूर हो जाओ, अपने वहाँ मंदिर नहीं बनाना है। लेकिन दो शब्द प्रयोग किए जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा वहाँ से हट जाओ, माने खसी जाओ गुजराती में, अने खमी जाओ। उस मंदिर के लिए, उस जगह को छोड़ने के लिए प्रमुख स्वामी ने कह दिया और कहा दूसरी जगह खोज लो और वहां से लोगों को सुन लो। वहां भी दो शब्द प्रयोग उन्होंने गुजराती में किए था, कहे थे, वो आज भी मुझे याद है कि सौनु सांभळवू अने सौने संभाळवा। साहब बहुत कठिन बात है ये, सबको सुनना और सबको संभालना, वो ये अस्थि पाप नहीं है। और वो बात मैंने उन्हीं के मुख से कही थी। आज इतने महापुरुष यहाँ पधारे, उस महापुरुष का कितना बड़ा पुण्य होगा कि इतने बड़े महापुरुष इतने समय में यहाँ पधारे। उनकी जन्म शताब्दी वर्ष के लिए हम तो बुझाते हैं, लेकिन उन्होंने जो चिराग जलाए हैं वो सब यहाँ बैठे हुए महापुरुष हैं जो हम लोगों के प्रत्यक्ष में हैं। पूजनीय प्रमुख स्वामी जी ने यहाँ के सभी स्वयंसेवक और उनके द्वारा निर्माण किए गए सभी सन्यासियों को प्रमुख में कर दिया। ऐसे संस्कार देकर के उनके हृदय में ऐसा भाव पैदा किया है कि वो पूर्णतः लग्न से इस कार्य में उपस्थित हैं। एक एक कार्यकर्ता, एक एक महापुरुष, एक एक स्वामी, उनका चेहरे पे कोई सिकन नहीं है, कोई थकावट नहीं है। इस प्रकार वो सेवा में संलग्न है। ये संकेत देता है कि हम अब समय आ गया है कि हम सब महापुरुषों को ऐसे सन्यासी तैयार करने चाहिए। यदि हमने ऐसे सन्यासी तैयार करने का संकल्प अपने मन में ले लिया तो जो सनातन धर्म और संस्कारों की बात हम लोग करते हैं तो हमारा देश सनातन संस्कारों से पूर्णतः अवगत होगा, जो अभी विमुख होता जा रहा है।
युवा सन्यासियों के माध्यम से हम एक एक संस्कार को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। यहां पर पूज्य प्रमुख स्वामी जी के माध्यम से सन्यासियों को जो तैयार किया गया है, संयम, सेवा, साधना और समर्पण का भाव उनके अंतःकरण में जो विराजमान किया गया है, उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि रामायण में जिस प्रकार हनुमान जी संयम, सेवा, साधना और समर्पण के प्रतिमूर्ति थे और उनकी शरण में जो भी व्यक्ति आता था वो राजा बन जाता था, इसी प्रकार कल मैंने उनकी पिक्चर में देखा कि जो भी प्रमुख स्वामी जी की शरण में गया, उसकी जो भी समस्याएं थीं, वो सब समस्याओं का समाधान तत्काल प्रभाव से हुआ। युवा शक्ति कलियुगे, संत शक्ति कलियुगे, जो युवाओं की शक्ति है, इस युवाओं की शक्ति को संवर्धन करने का एवं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को एवं हमारे देश में नहीं तो अन्य अनन्य देश में अगर विस्तार किया हो तो आज बड़े पैमाने पर अनंत की ओर ले जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अगर कोई है तो एकमात्र स्वामी नारायण संप्रदाय है कि जो युवाओं में युवा शक्तियों को जगाया। एकत्रित कुटुंब पद्धति और एवं सामाजिक सभ्यता को एवं संस्कृति को किस तरह बांधना है, और आज प्रमुख स्वामी जी का जो कार्य है और युवा शक्ति को बांधना और युवा साधकों को जोड़ना और एक चीटी के समान एकत्रित करना, ये केवल मात्र संप्रदाय ही कर सकता है। प्रमुख स्वामी जी महाराज के इस शताब्दी महोत्सव में साबरमती के किनारे ऐसा लग रहा है, हमने ये सुना भी, ये देखा भी कि 4 जगह कुंभ होता है, हरिद्वार में, प्रयागराज में, अवंतिकापुरी में और नासिक में, लेकिन आज यहां साबरमती के किनारे संतों का कुंभ हो रहा है। भगवान वेदों का प्रचार प्रसार करने के लिए ब्रह्मा के रूप में आए, भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए नारद के रूप में आए, तो मैं आपको कहना चाहता हूं वैदिक सनातन का प्रचार प्रसार करने के लिए वो प्रमुख स्वामी के रूप में आए। वेद से लेकर के अधुनातन काल से हमारी भारतीय संस्कृति में लब्ध प्रतिष्ठ महापुरुषों की एक श्रृंखला चली आई और उसी श्रृंखला में भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए वेद से लेकर के आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान और विवेकानंद तक और सब महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से कार्य किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं प्रमुख स्वामी ने एक ऐसा कार्य किया है, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए, अंतिम पायदान में बैठे हुए को भी गले से लगाया। उन्होंने एक नव संदेश इस पूरी दुनिया को दिया। इस शताब्दी नगर में आकर के मुझे ऐसा लगता है शायद ये विश्व का सबसे बड़ा शताब्दी समारोह हो रहा है जो 600 एकड़ में फैला हुआ है। ये सब प्रमुख स्वामी के सन्यासियों की सेवा चल रही है। तितिक्षव कारुणिक सुहृद देहि नाम, सबका मित्र हो, अजात शत्रुवः, शांत साधुवः, साधुभूषण। अब ये लक्षण जिसके अंदर घटित होता है वही साधु होने का अधिकारी है। प्रमुख स्वामी जी, कल मैंने जब नगर भ्रमण में घूमा और जो सारे सनातन धर्म का परिवेक्ष एक सीमित जगह में उन्होंने सब कुछ दिखाया और जो कुछ उन्हें कृत किया है उससे मानना पड़ेगा कि ये 5 लक्षण प्रमुख स्वामी जी में घटित होते हैं। गुरु के तत्व के और स्वरूप में यदि भगवान विचरण करने के लिए धरा पर आया है तो वो कार्य पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के द्वारा ही संपन्न हो रहा है। हमारा स्वामीनारायण संप्रदाय आज ऐसी धारा में आ चुका है कि जो सनातन वैदिक हिंदू धर्म की धारा उसकी अग्रणी ध्वजा लेकर वहन करने वाला नायक बन चुका है। इस कारण स्वामी महाराज को आज श्रद्धांजलि हम सभी समर्पित करने आए हैं। हमारे नरेंद्र भाई मोदी पूरे जगत को जोड़ने जा रहे हैं
कभी कभी लगता है कि उसकी आधारशिला और उसका संदर्भ पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज जी ने भारत के साथ सबको जो जोड़ा है, उसके आधार पर भारत को महाशक्ति बनाने के लिए इस संप्रदाय की उपयोगिता आज ख्याल में आ रही। इस कारण देव कार्य, देश कार्य और धर्म कार्य, इस त्रिपुटी को लेकर चलने वाला यह संप्रदाय भारतवर्ष के लिए भारत मां की महाशक्ति बनकर आगे मुखर आएगा और भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने के लिए सबसे बड़ी पहल करने वाला संप्रदाय यह स्वामीनारायण संप्रदाय होगा, ऐसा प्रतीत होता है। इतना श्रेष्ठ ज्येष्ठ काम करने वाले प्रमुख स्वामी जी, जो जिनका दर्शन मैंने स्वयं पाया है। संत जो हैं अपने प्रभाव से नहीं, संत जो हैं अपने स्वभाव से राष्ट्र को और प्राणियों को मंगल करते रहते हैं। ऐसे संतों में हमारे श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज अपने स्वभाव द्वारा जो वैदिक संस्कृति परंपरा है उनको संकल्प रूप में अपने आप संकल्पित होकर के इस धराधाम पर स्थापित करने के लिए हुए। उन्हीं के पावन शताब्दी महोत्सव में हम सब लोग उपस्थित हैं। तो मैं भगवान श्रीमन नारायण से यही प्रार्थना करूंगा, प्रभु आप ऐसे महापुरुषों को इस धराधाम पर समय समय से भेजते रहें और पूरे विश्व का मंगल होते रहे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री भाष्यकार। पूज्य प्रमुख स्वामी महाराजनी शताब्दी महोत्सव ચાલી રહ્યો છે અને હું એવું માનું છું કે આ સદીનો સૌથી કોઈ મોટો મહોત્સવ હોય તો આ પ્રમુખ સ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવ મારી દ્રષ્ટિએ છે। હિન્દુત્વની જે આધ્યાત્મિક ચેતના છે એને વિશ્વની અંદર સેવા, સત્સંગ અને સહકાર વડે પ્રસ્થાપિત કરવાનું કાર્ય જો કોઈએ કર્યું હોય તો પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કર્યું છે। ભારતમાં કોઈ આપતા હોય, કોઈ કુદરતી આફત હોય કે વિશ્વની અંદર કોઈ કુદરતી આફત હોય, જીવ સેવા એ જ સાચો ધર્મ એ પ્રતિપાદિત કરવા સર્વે ભવંતુ સુખિનો સંત એ જે ભારતીય વિચાર છે ને વિશ્વની અંદર કોઈએ પ્રતિપાદિત કર્યો હોય તો પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કર્યો છે કે દુબઈની અંદર આપણે કદાચ મકાન ભાડે લઈએ પણ એ મકાનમાં ખીલી મારવી હોય તો એના મકાન માલિકની ઈચ્છા વગર ન મારી શકીએ। ત્યાં આજે આપણું મંદિર બની રહ્યું છે, હિન્દુઓનું મંદિર ત્યાં આગળ બની રહ્યું છે, એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના આશીર્વાદના કારણે બની રહ્યું છે। પ્રમુખ સ્વામીની વાણી તમે જુઓ, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કોઈ દિવસ કોઈ ધર્મની નિંદા નથી કરી, કોઈ દેવી દેવતાઓની એમણે નિંદા નથી કરી। એમણે બધાને સાથે લઈ અને છેવાડાના ગામ સુધી, આદિવાસી વિસ્તાર સુધી પોતાના સેવાના કેન્દ્રો એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ખોલ્યા છે। એ પથ ઉપર આપણે આગળ ચાલીએ તો હું માનું છું કે સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપણે આપીએ છીએ। धर्म के प्रति हमारी निष्ठा जब तक नहीं होगी तब तक हम धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। कोस्ति धर्मः कथम सह प्राप्यते किम तत्स्वरूपम। क्या धर्म का स्वरूप है, धर्म किसे कहते हैं। आज संत सम्मेलन निमित्ते પધારેલા સર્વ સંતો મહંતોના એક સાથે દર્શન કરતા ખૂબ આનંદ થાય છે। આપ સર્વેના ચરણોમાં સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરીએ છીએ। આપ સૌના દર્શન કરવાની અને આપ સૌને મળવાની મને ઘણી ઈચ્છા હતી। ઘણા બધા પણ એ થઈ શક્યું નહીં, પણ આજે એ લાભ મળ્યો છે। આપ સૌને મળવા મને તે માટે અગાઉ 2 વાર કાર્યક્રમ ગોઠવાયેલા પણ ખરા, પરંતુ સંજોગવશાત તે શક્ય બન્યું ન હતી। પરંતુ આજે એ અવસર મળતા ખૂબ આનંદ થાય છે। આપ સૌ ધર્મની અને સમાજની ખૂબ સારી સેવા કરી રહ્યા છો। આપના કાર્યક્રમોમાં પણ ઘણા
ભરચક હોય છે, છતાંય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને આ સંસ્થા પ્રત્યેની લાગણીને કારણે આપ સૌ હરિદ્વાર, ઋષિકેશ, અયોધ્યા, ચિત્રકૂટ, જમ્મુ, બંગાળ, જબલપુર, દક્ષિણ ભારત, ગુજરાત વગેરે અનેક તીર્થો અને રાજ્યમાંથી અહીં પધાર્યા છો તે બદલ અમે આપના ઋણી છીએ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહેતા કે પરસ્પર પ્રીતિ પ્રસરાવે એ ધર્મ. એટલે એ આજે સાબિત થયું છે. બધા આપણે ભેગા થયા છે અને થશે, થવાનું છે. આ કાર્ય ચાલુ રહેવાનું છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહેતા આ રીતે ધર્મગુરુઓ જ્યારે પરસ્પર મળે છે ત્યારે તેઓના આશિતો વચ્ચે પણ સંવાદિતા વધે છે. આપણે બધા મોટા મળે તો નીચેના સહેજ સ્વાભાવિક આનંદ થાય છે અને મળે છે, ખૂબ આનંદ કરે છે. તેથી આધ્યાત્મિક અને સામાજિક કાર્યો સારી રીતે થઈ શકે છે. તો આપણે સૌ મળી ધર્મની અને સંસ્કૃતિની સારી સેવા કરી શકીએ તે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આપ સૌના આશીર્વાદ અમને મળતા રહે તેવી પણ અમારી અભિલાષા છે. આપ સૌ અહીં પધાર્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને હું મારા વતી અમારા સંતોને વિનંતી કરું છું कि आप सबने दंडवत प्रणाम करें. तो सभी संत परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की ओर से, बीएपी संस्था की ओर से आप सब साष्टांग प्रणिपात कर रहे हैं. पुनश्च आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने यहाँ पधार करके इस अवसर को विशेष कृपान्वित किया. हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज हमेशा कहते थे कि इसके लिए संप अनिवार्य है. अपने सब में जितना संप और सुहृदय भाव और एकता, वो तीन बातें होगी तो हम सब साथ में मिलकर सारे विश्व में अपना हिंदू धर्म की जो ध्वजा है वो अच्छी तरह से लहरा सकेंगे.